Hello student, welcome to our English classes. Today we will learn केस। केस बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जो प्रत्येक स्टूडेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो चले बिना देर किए हम शुरू करते हैं। एग्जामिनिंग दिस सेंटेंस यानी ये सेंटेंस को जांचे। जॉन थ्रू ए स्टोन, जॉन ने पत्थर फेंका। आगे चलते हैं। द हॉर्स किकेड द बॉय, घोड़े ने बॉय को किक मारा। इन सेंटेंस द नाउन जॉन इज द सब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा, यहाँ जॉन सब्जेक्ट है। इट इज द आंसर टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन का आंसर हुआ कि जॉन ने पत्थर फेंका, तो सब्जेक्ट कौन हुआ? तो जॉन हुआ। अब आइए आगे बढ़ते हैं। हु थ्रू ए स्टोन, कौन स्टोन फेंका, पत्थर फेंका? तो जॉन। तो आगे चलते हैं। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स थ्रू ए स्टोन इन द प्रेडिकेट। द प्रेडिकेट कंटेन्स द वर्ब थ्रू। व्हाट डिड जॉन थ्रू? जॉन ने क्या फेंका था? ए स्टोन इज द ऑब्जेक्ट विच जॉन थ्रू। द नाउन स्टोन इज देयरफॉर कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये हुआ, एक बार हिंदी से समझ ले, बच्चों को आराम होगा, कि वाक्य में जॉन ने पत्थर फेंका, जॉन विषय हुआ, ये उत्तर हुआ। सवाल पर किसने पत्थर फेंका? पत्थर फेंकना शब्द को समूह क्या है? समूह है। विधेय में फेंकी गई क्रिया क्या है? जॉन ने क्या फेंका? एक पत्थर। पत्थर वह वस्तु है जिसने जॉन ने फेंका है, इसलिए संज्ञा को वस्तु कहा जाता है। अब दूसरे वाक्य में है कि द हॉर्स किकेड द बॉय, तो क्या हुआ? इन सेंटेंस द नाउन हॉर्स हुआ, इन द सब्जेक्ट भी हुआ। इट इज द आंसर टू द क्वेश्चन हुम डिड द हॉर्स किक्ड। तो यहाँ पर हुआ द नाउन बॉय इज द ऑब्जेक्ट। बॉय जो हुआ ऑब्जेक्ट हुआ। इट इज द आंसर टू द क्वेश्चन हुम डिड द हॉर्स किक्ड। तो whom a noun or pronoun is used is the subject of a verb. It is said to be in the nominative case. When a noun या pronoun is used as the object of a verb, it is said to be in the objective या associative case. इसका मतलब हुआ, जब किसी संज्ञा या सर्वनाम का किया जाता है तो विषय के रूप में किया जाता है, उसका कर्तावाचक केस में कहा जाता है। जब किसी संज्ञा को क्रिया के उद्देश्य के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसे ऑब्जेक्टिव या आरोपित के मामले में कहा जाता है। नोट, नेमनेटिव को ढूंढने के लिए कौन लगाए या क्या? क्रिया के पहले आरोप लगाने वाला खोजने के लिए किसे लगाए? क्या क्रिया इसके विषय के पहले। noun which comes after a preposition is also said to be either in the associative case. जो नाउन प्रपोजिशन के बाद आता है उसे associative case कहते हैं। जैसे हम देखते हैं द बुक इज ऑन द डेस्क। तो यहाँ पर देखिए द बुक इज ऑन द डेस्क, तो यहाँ डेस्क का हुआ associative case हुआ। आगे चलते हैं। द नाउन भी हुआ डेस्क is the associative case governed by the preposition in। तो इसमें क्या हुआ कि प्रपोजिशन के बाद जो आया उसे हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। हरी ब्रोकन द विंडो। तो क्या टूटा? विंडो। तो विंडो आज है ब्रोकन, सब्जेक्ट हुआ। यहाँ पर देखिए हरी ब्रोकन द विंडो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या हुआ? विंडो। अब यहाँ पर देखिए द विंडो वाज ब्रोकन, तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर विंडो सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ सब्जेक्ट हो गया दूसरे वर्ड में। अच्छा आगे देखते हैं। इट विल बी सीन दैट नाउन इज इंग्लिश हैव द सम फॉर्म फॉर द नॉमिनेटिव एंड द ऑब्जेक्ट। यह देखा जाएगा कि अंग्रेजी के में नाउन है नॉमिनेटिव द के लिए समान होता है। अब देखिए द नॉमिनेटिव जनरली कम्स बिफोर द वर्ब। नॉमिनेटिव केस वह उस समय आता है वर्ब के पहले, एंड द ऑब्जेक्टिव आफ्टर द वर्ब,
ऑर्सेटिव कब आता है? वर्ब के बाद। याद रखिएगा, नॉमिनेटिव केस आमतौर पर जनरली वो आपके वर्ब के पहले आता है और ऑर्सेटिव कब आता है? वर्ब के बाद। Hence they are distinguished by the order of the words or by the sense। हम तुलना करते हैं। तो राम गेव ए बॉल, राम ने एक बॉल दिया, लेकिन यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते एक दूसरे सेंटेंस, राम गेव ए हरी बॉल ए बॉल, राम ने हरी को एक बॉल दिया। इन ईच ऑफ दिस सेंटेंस द नाउन, क्या है? नाउन क्या हुआ? बॉल हुआ। इज द ऑब्जेक्ट ऑफ गेव, देने का ऑब्जेक्ट क्या हुआ? क्या दिया गया? तो बॉल को दिया गया, तो ये बॉल क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। इन द सेकंड सेंटेंस वी आर टोल्ड दैट हरी वाज द पर्सन टू व्हिन राम गेव ए बॉल। हरी एक व्यक्ति हुआ जिसने राम ने उसे बॉल दिया। द नाउन हरी इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द गेव। हरी क्या हुआ? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ गेव का। याद रखिएगा, द नाउन बॉल द ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब क्या हुआ कि जो बॉल दिया गया वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन हुआ? तो बॉल हुआ। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इनडायरेक्ट इस तरह का सेंटेंस परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होगा। इस तरह का सेंटेंस दिया जाएगा, तो आपको यहाँ याद रखना है और इस बात को दिमाग में रखना है कि बॉल यहाँ के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ और हरी यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। इट विल बी नोटिस दैट द पोजीशन ऑफ द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज इमीडिएटली आफ्टर द वर्ब। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तुरंत वर्ब के बाद जो आता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है एंड बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आता है, ये याद रखें। इस क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। हमारे इंग्लिश की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश क्लासेज।